पार्लियामेंट बन जाने से हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित होंगी। आपने नई पार्लियामेंट भी ऐसी बनाई कि पानी टपकता उसमें। ना तो देश के प्रधानमंत्री को महिलाओं से कोई प्यार है, और प्रधानमंत्री जी आपकी बात प्रत्येक व्यक्ति समझ चुका है कि महिलाओं का वोट बैंक इस देश में बड़ा है। इस कारण से आप महिलाओं को लुभाने के लिए आप ये नए नए जुमले दे रहे हैं। जिस देश का किसान आत्महत्या कर रहा हो, जिस देश का जवान सरहद पर शहीद हो रहा हो, और उस देश का प्रधानमंत्री अपने ऊपर फूलों की बरसात करा रहा हो, वो अपने आप को देश का बेटा बताता है। वो ऐसा बेटा है कि अगर क्रिकेटर की उंगली में चोट लग जाए तो प्रधानमंत्री के कलेजे को तकलीफ होती है, लेकिन सरहद का जवान शहीद हो जाए तो प्रधानमंत्री जी कभी मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग में रहते हैं, कभी देश के प्रधानमंत्री जी जो है अपने ऊपर फूलों की बरसात कराते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए आपको। मोहित शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। कैसे देखें महिलाओं का सपना साकार हो गया, महिला बिल इंट्रोड्यूस हुआ है। महिला बिल इंट्रोड्यूस किसने किया, जरा ये तो देखिए। वो व्यक्ति जो ठीक से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं बोल पाता, आज वो व्यक्ति इस देश के अंदर महिला कोड बिल को लेकर चर्चा कर रहा है। एक बात मुझे बताइए, वो व्यक्ति जो खुद अपना परिवार नहीं चला पाया, वो परिवार चलाने के उपदेश दे रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद तड़ी पार रहा हो, वो इस देश में लॉ एंड ऑर्डर चलाने की बात कहता है। एक व्यक्ति ने इंट्रोड्यूस किया है, कहां चले गए आप? मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जो बात करें महिलाओं को लेकर, मोदी जी जो आज बोले हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो तो मुझे ही पता है कि मेघवाल जी ने इंट्रोड्यूस किया, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की, जिन्होंने इस देश के पहली बार सदन के अंदर विधायकों को, वो एमपीओ को बिना बताए कोई बिल बुलाया गया जिसमें पता ही नहीं है कि टॉपिक क्या था, किस विषय पर चर्चा होनी है, बिना विषय बताए, और कोई क्वेश्चन भी नहीं लगे, ये भी याद रखिएगा आप। एक ऐसी महिला जो खुद पढ़ी लिखी ना हो, वो इस देश में शिक्षा मंत्री बन जाती है। ये देश चल रहा है या मजाक चल रहा है, जरा ये बता दो। इनकी पार्टी का एक नेता त्रिपुरा की विधानसभा में बैठकर पॉर्न वीडियो देखता है, ये उपदेश दे रहे हैं यहाँ पर महिलाओं के ऊपर। इनकी पार्टी का एक नेता देश की बेटी के साथ बलात्कार करता है, कुलदीप सिंह सेंगर जिसका नाम है, एमएलए था इनकी पार्टी से, और ये महिलाओं के ऊपर उपदेश दे रहे हैं। अरे खुशी तो मनाओ कि नए पार्लियामेंट में आ गए हो पुराने से। अरे भैया खुशी मनाए, एक नए पार्लियामेंट में आने से देश की महंगाई समाप्त हो जाएगी, बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी, या क्या समाप्त हो जाएगा, जरा ये बताइए ना। मैं आपसे ये कहता हूं, ये जो नई पार्लियामेंट आपने बनाई है, ये नई पार्लियामेंट सिर्फ इसलिए आई है आपने, ताकि इस देश से आप उन तमाम जो इस देश के राजनेता हैं और जो तमाम जो प्राचीन पार्टी हैं, आप उनका वर्चस्व मिटा सकें बस, या फिर कोई पुरानी संसद का खरीदार खड़ा होगा तभी आपने नई बनाई है। और आपने नई पार्लियामेंट भी ऐसी बनाई कि पानी टपकता उसमें, देखा नहीं आपने? बताइए ना आप मुझे, देखा नहीं है आपने बरसात में क्या होता है? और ये मुझे बताइए, क्या पार्लियामेंट बन जाने से हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित होंगी? वो देश के प्रधानमंत्री जो आज महिलाओं पर लंबे लंबे भाषण दे रहे थे, जरा ये तो बताएं कि मणिपुर के अंदर जब महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया तो आपके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकली? क्यों मिस्र घूम रहे थे, क्यों अमेरिका घूम रहे थे? जरा ये तो बता दीजिए। ना तो देश के प्रधानमंत्री को महिलाओं से कोई प्यार है, और प्रधानमंत्री जी आपकी बात प्रत्येक व्यक्ति समझ चुका है कि महिलाओं का वोट बैंक इस देश में बड़ा है। इस कारण से आप महिलाओं को लुभाने के लिए आप ये नए नए जुमले दे रहे हैं। कभी सिलेंडर पे 200 रुपया घटाते हैं, अगर सिलेंडर पर देश की जनता के 200 घटाते हैं तो आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के सुभाष चंद्रा के 5000 करोड़ भी माफ करते हैं। ये याद रखिए, मतलब जनता को 200 रुपए की सौगात और उद्योगपतियों को 5000 करोड़ की सौगात। देखिए, नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि न्यू पार्लियामेंट में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है वो भारत बनने जा रहा है। अब तो लोगों को खुशी होनी चाहिए कि सबसे पहला कदम नरेंद्र मोदी का ये है कि पार्लियामेंट में घुसते ही इतना बड़ा ऑफिशियल अनाउंसमेंट, वो भी एक्स के माध्यम से। सुनता आ रहा हूं तब से ही। एक व्यक्ति था वो जो ट्रिलियन में जीरो भी नहीं बता पा रहा था, वो ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहा था और अपने आप को डॉक्टर कह रहा था। दूसरी बात ये कि विदेशों से कर्जा ले लेके भारत देश की इकोनॉमी को ऊपर ना दिखाएं। आज विदेशी कर्जा कितना है हमारे देश के ऊपर, ये बताएं। हमारे देश की 7 पुश्तें भी अगर लग जाएं तो विदेशी कर्जा नहीं चुका पाएंगी। इतना कर्जा मोदी सरकार ने इस देश के ऊपर चढ़ा दिया है। विदेशों से कर्जा ला लाकर ये दिखाते हैं कि आप देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, जबकि असल में ऐसा नहीं है। आज विदेशी मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल सबसे सस्ता आ रहा है, उसके बावजूद भी रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। तो आपको बता दूं कि क्रूड ऑयल
मार्केट में सस्ता आ रहा है, उसके बावजूद भी हमारे देश में पेट्रोल और डीजल जो हैं वो आसमान की कीमतें छू रहे हैं, ये याद रखिए। जब आप सोच लीजिए अगर रशिया और यूक्रेन का युद्ध बंद हो गया तो इस देश में बंद होते ही क्रूड ऑयल की कीमत में इजाफा हो जाएगा और पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाएंगे। फिर जनता को पता चलेगा कि इस देश में मोदी सरकार क्या कर रही है। जिस देश का किसान आत्महत्या कर रहा हो, जिस देश का जवान सरहद पर शहीद हो रहा हो और उस देश का प्रधानमंत्री अपने ऊपर फूलों की बरसात करा रहा हो, वो अपने आप को देश का बेटा बताता है। कैसा बेटा है देश का? वो ऐसा बेटा है कि अगर क्रिकेटर की उंगली में चोट लग जाए तो प्रधानमंत्री के कलेजे को तकलीफ होती है, लेकिन सरहद का जवान शहीद हो जाए तो प्रधानमंत्री जी कभी मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग में रहते हैं, कभी देश के प्रधानमंत्री जी जो है अपने ऊपर फूलों की बरसात कराते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए आपको? ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जिसकी सरकार के राज में अगर बिल्किस बानो के बलात्कारी बाहर निकलते हैं तो उनका स्वागत फूल की मालाओं के साथ किया जाता है? ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए? या ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो मंच से खड़े होकर देश की जनता को झूठ बोलने का काम करता है? भाइयों बहनों मित्रों, 2 करोड़ रोजगार ले लो, 15 लाख रुपए ले लो, कहां रखे हैं 15 लाख? जरा कोई ये तो बताए कौन से 15 लाख दे दिए? देश को पागल बनाने का काम कर रहे हैं। जब सत्ता में आया तो लंबी लंबी फेंका करता था, कहता था मेरे पास में काले धन की लिस्ट है। वो काले धन की लिस्ट के तकिए में डाल के सील दी तूने सुई धागे से। क्यों नहीं निकालते काले धन? पता चला वो काला धन तो रखने वाले सारे इनकी पार्टी के नेता ही हैं, और जिनके पास बचा कुचा काला धन था उनको ही अपनी पार्टी के अंदर लेके आ गए, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई। ये बात याद रखिए। हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में था, करप्शन का चार्जेस था, बीजेपी में आया दूध का धुला हो गया। अजीत पवार जब क्या कहते हैं शरद पवार की पार्टी में था तो एनसीपी के अंदर था, तब वो करप्शन के चार्जेस वाला था। इतिहास रच दिया नरेंद्र मोदी ने, इतिहास रच दिया। कौन सा इतिहास रच दिया? कौन सा इतिहास रच दिया? न्यू पार्लियामेंट में घुसकर कि भैया तमाम व्यवस्था जो है फिर से विस्थापित हो जाएंगी, नए नियम जो है वो लागू। जिस नए पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री बैठकर मेक इन इंडिया की बात करेंगे ना, उस नए पार्लियामेंट का कालीन जो है वो न्यूजीलैंड से लाई गई ऊन से बना है। एक और तो लंबी लंबी छोड़ते हैं और फेंकने में माहिर हैं। जो ऊन जो है, क्या भारत देश के प्रधानमंत्री जी को अपने देश के ऊन उद्योग पर भरोसा नहीं था? 15 लाख से ज्यादा परिवार की आजीविका इस देश के अंदर ऊन के उद्योग पर जीवित है, लेकिन उसके बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने नई पार्लियामेंट के लिए न्यूजीलैंड से ऊन मंगाई। ये देख लीजिए। और ये बात का उद्घाटन हो रहा है। 1600 लीटर जो है घी राजस्थान से जा रहा है अयोध्या। भैया राम मंदिर का उद्घाटन के नरेंद्र मोदी करा रहे हैं, या कह दो राम जी को नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं। सुन लो, इस देश में ना नरेंद्र मोदी की और ना किसी की भी इतनी बड़ी वो हो गया उनका लेवल कि कोई राम को लेकर आ सके। राम आपको और मुझे लेकर आए हैं, याद रखिएगा। राम को लेकर आने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में, और राम के नाम पर अगर कोई वोट मांगे तो उसको अपनी सही जगह दिखा दो, ये जनता से कहूंगा। कौन सी सही जगह भाई? सही जगह उसकी वही है जो वापस चाय स्टेशन पर दिखवा दो उसको, और चाय का स्टेशन हम खुलवा देंगे, टी स्टॉल उसका खोलेंगे मोदी जी। इतना बड़े धुरंधर हैं आप। है क्यों नहीं है? आपको भी खुलवा देंगे। आप तो वैसे बहुत दलाली करते हैं, आपको भी खुलवा देंगे। माइक तो छोड़िए, मोहित शर्मा आप जैसे देश के अंदर उन जिनका बाइकाट किया गया ना, वो छोड़े तो उनको चाय का स्टॉल हम खुलवा कर देंगे, खुलवाएंगे उनको चाय का स्टॉल। कम से कम देश नफरत की आंख से तो बचेगा। ये काम जो आज विपक्ष ने आज किया है, ये काम अगर आज से कुछ टाइम पहले कर देते तो इस देश में इतना बड़ा नफरत का एजेंडा ही नहीं। शाबाशी दी है मोदी जी को, बहुत बढ़िया बिल जो ला रहे हैं, बहुत बढ़िया है। राहुल गांधी ने कहा जो बिल ला रहे हैं आप, महिला बिल, बहुत बढ़िया रिजर्वेशन का। हाँ, तो इस देश के अंदर जो महिलाओं को बिल लेकर आ रहे हैं इनकी पार्टी के अंदर, आप मुझे ये बताइए ना, जो गरीब परिवार की, दलित, पिछड़े, आदिवासियों से कितनी महिलाएं सांसद बनी हुई हैं? जरा ये तो बता दीजिए आप मुझे। स्मृति ईरानी मुझे लगता है गरीब परिवार से हैं, बहुत ही गरीब परिवार से हैं। हेमा मालिनी वो भी बड़े गरीब परिवार से हैं। हेमा मालिनी तो इतने गरीब परिवार से हैं कि बेचारी हेलीकॉप्टर से गेहूं काटने आती है चुनाव के टाइम पर, इतने गरीब परिवार से है। समझ रहे हैं? इसमें कौन आ रहा है ये तो बता दीजिए नया पार्लियामेंट में भैया। आने का नहीं बता सकता, जाने का बता सकता हूं। जिसकी फेयरवेल पार्टी हो रही है वही जाएगा, यानी नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, आने का पता नहीं कि कौन आएगा। लेकिन अगर ईवीएम से चुनाव होएगा तो नरेंद्र मोदी जी वापस आ रहे हैं, ये याद रख लीजिएगा।